हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग का भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यहाँ पर मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठ के अपने लिए नारियल का तेल बना रही हूँ, क्योंकि बालों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। बाल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं तो मैंने कहा चलो अपना तेल बनाया जाए। इससे पहले मैं भी जब मेरे बाल बहुत लंबे थे तो मैं यही वाला ऑयल यूज़ करती थी। फिर मैंने शुरू से यही वाला ऑयल बना के घर पे यूज़ किया है। आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर दूँगी। अगर आप लोग को सही लगे तो आप लोग भी इस ऑयल को बना के घर पे और अपने बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो मैं नारियल का जो 1/2 लीटर का आता है ऑयल, तो मैंने उतने में ही बनाया है। उसके लिए मैंने 2 प्याज और जिसको मैंने कट कर लिया था, और मेथी दाना, कलौंजी काली वाली जो होती है जिसको मंगरेल भी बोलते हैं, कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ों को ऑयल में डाल के और कम से कम 10 मिनट तक पकाया है इसे अच्छे से। अभी मैं आप लोग को ये चीज़ मैं दिखा दूँगी कि उसको कैसे आप लोग को अच्छे से मिक्स करके और पकाना है पूरे तेल को बढ़िया से। और यहाँ पर मैं बगल से आंटी के वहाँ से लेके आई थी कड़ी पत्ता, तो वो थोड़ा सा मैंने मांगा, थोड़ा मतलब 2-3 मांगे थे मैंने, उसमें से तोड़ के टहनियाँ, लेकिन उन्होंने पूरा पे वो डाल ही तोड़ दे दिया। और ये देखिए मैंने 1/2 लीटर में ये बनाया है तेल। और इसको अच्छे से आप ना ठंडा हो जाए तो इसको स्टोर करके रख लीजिए आपके। और हर वीकली में आपको 2 बार लगाना है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट भूल गई मैं बताना आपको कि विटामिन ई की जो कैप्सूल आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। 2 जब भी लगाएं तो 2 उसमें तेल में मिला के और अपने बालों में लगा सकते हैं। उसके बाद से मैं आ गई थी नहा वहा के। लग नहीं रहा होगा कि नहाई हूँ, क्योंकि मैं फटाफट से आ गई थी नाश्ता बनाने, क्योंकि मैं सबसे पहले उठ के तेल ही बनाई थी तो नाश्ता बनाई नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आज मटर और मटर का जो घुगनी होता है वो बनेगा हमारे यहाँ, और चाय बनाऊँगी इसके साथ में। ये फटाफट से ये रेडी कर लेती हूँ नाश्ता। तो उसके बाद मैं ऑयलिंग करूँगी बालों में, क्योंकि बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, इतने झड़ रहे हैं कि क्या बताया जाए। तो मैंने सोचा चलो अब अपना पुराना तेल ही यूज़ किया जाए, थोड़ा सा तो ध्यान दिया जाए बालों पे, क्योंकि ऐसे मैं ध्यान दे नहीं पाती हूँ सारी चीज़ों का। तो मैं यहाँ पर फिर से मटर रेडी करूँगी अब नाश्ते के लिए, ताकि बना दूँ तो फिर हम लोग आराम से नाश्ता करके और बाकी का और अपना काम करेंगे। और यहाँ पर देखिए मम्मी नहा ली थी, धूप थी थोड़ी छत पे, अधर को देखिए टोपी वोपी लगा के बैठे हैं। और इसके बाद से मैं मम्मी को पोहा बना के दी थी और अपने लिए हम लोगों ने मटर बनाया था। तो यहाँ पर जो है मैं तेल कढ़ाई में जो भी बच गया था, बाकी मैंने स्टोर कर दिया था बॉक्स में, तो वो मैं कढ़ाई में जो तेल है हमारा, मैं उसको बोली कि पहले इसको अच्छे से वो सारी चीज़ों को फेंक देती हूँ, उसको अच्छे से पूरा निचोड़ के, और जो तेल बचेगा वही मैं बालों में लगाऊंगी। उसके बाद शाम को हम लोग आ गए थे, मुझे अपने इस पे फ़ोन पे कवर लगाना था, तो हम लोग आ गए थे। अधर को देखिए इतने ध्यान से फ़ोन में देख रहा है। और मैं आ गई थी यहाँ पे टेम्पर लगाने के लिए, क्योंकि फ़ोन ना अधर ने बार बार उसको पटक पटक के तोड़ दिया था पूरा टेम्पर। तो मैंने कहा चेंज करा लेते हैं। फिर देखिए ये फिर अगले दिन का वीडियो है। मैं ज़्यादा ब्लॉग एक दिन नहीं शूट कर पाई थी, तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैं धुल रही हूँ बर्तन, ताकि हमारे जो छोटे मोटे जो भी बर्तन होते हैं उनको मैं फटाफट धुल लूँ, ताकि मम्मी को ना करना पड़े। और मैं ये सारा काम करने के बाद, सब काम फिनिश होने के बाद, अधर देखिए क्या कर रहा है। उसका जो गाना है ना वो वैसे तो टीवी में देखता है, लेकिन बार बार फ़ोन पे लगाने के, जैसे हम लोग फ़ोन चलाते हैं ना, तो वो भी कोशिश करता है, उसको बार बार स्क्रीन इधर उधर घुमाता है, उसको टच करता है। अपने पापा से अभी लड़ाई कर रहा है फ़ोन के लिए। देखिए कैसे कितना समझदार और कितना बड़ा हो गया हो जैसे। इसीलिए हम लोग ना इसको जल्दी फ़ोन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ना मानता नहीं है। अब तो थोड़ी ज़िद करने लगा है फ़ोन के लिए, पहले नहीं करता था, क्योंकि अब फ़ोन में भी देखने लगा है ना कि फ़ोन में भी अब सब कुछ आ रहा है। तो फ़ोन ज़्यादा देखिए ज़िद कर रहा है कि इसके पापा ने इससे फ़ोन ले लिया, तो वो नीचे बैठ गया। जब भी कुछ हम लोग करते हैं ना, तो ये अपना ज़िद में लेट जाएगा या नीचे बैठ जाएगा, कुछ ना कुछ अपना इसका। फिर उसके बाद डांस कराने बोला, अधर डांस करो। तो उसका जब गाना चलेगा ना, तो वो डांस करना शुरू कर देगा। देखिए फ़ोन लेके कैसे मैं उसके वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे देख रहा है, प्यार से खूब देख रहा है फ़ोन में।
ये ना बच्चों के साथ हमेशा होता है। फिर मैं आज बहुत सारा मेरे पास काम था, मैंने मशीन भी लगा था, इधर मुझे बर्तन स्टैंड भी साफ़ करना था। पता नहीं क्यों कीड़े टाइप के जो है ना वो उड़ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो पहले बर्तन स्टैंड को भी फिर से एक बार और धुल देती हूँ। वैसे सफाई करे हुए तो टाइम हो गया, दिवाली के टाइम ही मैंने सफाई की थी। तो फिर मैं बर्तन स्टैंड को धुलने के लिए सब जो भी बड़े बड़े बर्तन है पहले उनको मैंने बोला हटा देती हूँ धुल के, फिर और बाकी का काम करूँगी मैं। यहाँ पर बर्तन धुलने के बाद मैंने सारा जो भी बर्तन था बर्तन स्टैंड से हटा दिया था, और मैं इसके लिए कर रही हूँ पानी गरम, क्योंकि पानी गरम करके उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के उसको मैं वॉश करूँगी, पहले अच्छे से साफ़ करूँगी, रगड़ूँगी उसको बर्तन स्टैंड को। फिर यहाँ पर मैं सारा सब कुछ हटा के सामान पानी भी गर्म कर लिया था, उसको दूसरे बर्तन में पानी को लेके और थोड़ा सा उसमें नॉर्मल पानी मिला दिया था, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। और मैं पूरा इसको धुलने के बाद, इसको अच्छे से रगड़ने के बाद मैं इसको अब फिर से मतलब सेकेंड पानी में इसको पोंछ रही हूँ, इसको साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि पता नहीं ऐसे कीड़े समझ नहीं आ रहा है, सबके यहाँ इधर आ रहे हैं। तो मैंने कहा शायद थोड़ा एक दो बार और सफाई कर देते तो शायद ना आए, लेकिन वो नहीं मानेंगे। फिर मैंने साफ़ करने के बाद सारे बर्तन को जमा दिया था स्टैंड पे। फिर क्योंकि ये बिखरा बिखरा सा रहेगा ना तो किचन में अच्छा भी नहीं लगेगा, तो मैंने कहा कि चलो अब साफ़ सफाई हो गई तो सब कुछ पूरा रेक पूरा हम डीप क्लीन कर लेते हैं, हटा देते हैं सारा सामान जहाँ पे है उनको वहाँ सेट कर देते हैं। बर्तन स्टैंड भी मैंने बहुत अच्छे से धुल दिया था उसको रगड़ रगड़ के, और बहुत मैं खुश थी कि चलो धुल दिया, अब नहीं लगेंगे अब नहीं लगेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, अभी भी आ रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है ना ये आ कहाँ से रहे हैं, कीड़ों ने तो एकदम परेशानी करके रख दिया है। मैंने कहा चलो इधर का काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मशीन में बार बार लाइट भी जा रही थी तो मेरा काम और लेट हो रहा था। सारे बर्तन मैंने स्टैंड पे लगा दिया था, तो देखिए ये मैंने बर्तन स्टैंड को कैसे चमका के बिल्कुल नया कर दिया है। क्योंकि पता है जब भी आप क्लीन थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना तो आपके ऊपर पूरा बर्डन नहीं पड़ेगा, इकट्ठा बर्डन नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अथर्व जिद कर रहा है, इसको मैंने रेडी कर दिया क्योंकि हम लोग को आज जाना था बाहर, और हम और मम्मी यहाँ पर रेडी हो रहे हैं, और अथर्व अपना जिद कर रहा है। आज उसकी आने वाली हैं बुआ, तो उसको मैं पहले रेडी कर दी हूँ। और ऊपर से उसका अलग जिद रहता है, जब भी वो कपड़े पहन लेता है ना तो हमेशा नीचे भागने लगता है। तो उसको मैं बार बार उठा के बेड पे कर रही थी, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था ना। ज़िद है ना, ज़िद्दपन उसका आज छूटता नहीं है। वो पता नहीं कहाँ से इसने सीख लिया है, एक तो पूरा ज़मीन पे ही लेट जाता है। और हाँ जी, आज मेरे आप लोग के साथ मैं आज को शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोग के साथ आगे से आप लोग सावधान हो जाइए कि आप लोग के साथ ये चीज़ ना हो ना। क्या हुआ है आज मेरे साथ, मीशो वाले ने कर दिया है स्कैम, फ्रॉड मेरे साथ, और मुझे लगाने वाले थे चूना, लेकिन मैं बच गई। और ये मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसे वो लोग मुझे चूना लगाने वाले थे। क्या हुआ एक्चुअली कि हमारे पास एक डिलीवरी बॉय का आया कॉल, उन्होंने बोला कि मैम ऐसा है आपका 599 का आपका पार्सल है। तो मैंने कहा भैया हमने तो कोई ऐसा पार्सल नहीं किया, क्योंकि मैं जब भी कुछ ऑर्डर करती हूँ तो उसको बार बार रीचेक करती रहती हूँ। तो मैंने अपने रीऑर्डर में जाके देखा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा भैया देखिए हमने कोई नहीं किया है। तो फिर हमने कहा कि ऐसा अगर हमने किया तो हमारे नंबर पे आप कैंसिलेशन का वो भेज दो और कैंसिल कर दो हमारा ऑर्डर। फिर उन्होंने भेजा और मैं तो ऐसे बच गई, लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आगे से सावधान हो जाइए। मीशो वाले बहुत फ्रॉड कर रहे हैं, और शायद और भी कंपनीज़ होंगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, शायद ये लोग भी कर सकते हैं इस टाइप का फ्रॉड। तो आप इससे सावधान हो जाइए। अब बिल्कुल जब तक आप कोई चीज़ ऑर्डर ना करिए उसको बिल्कुल मत लीजिए और उसको कैंसिल करा दीजिए, क्योंकि ये लोग ना आके आपके दरवाज़े पे खड़े हो जाएंगे, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको देना ही पड़ेगा पैसा। तो हम तो बच गए भैया, आप लोग को सावधान कर रहे हैं कि आप लोग भी ये सारी चीज़ों पे ध्यान दें। अगर कोई ऑर्डर नहीं कर रहे हैं तो ऑर्डर आप ले ही ना, बिल्कुल उसको कैंसिल करा दें, कंप्लेन करें। मैंने तो कितना कंप्लेन नंबर ढूंढा लेकिन मुझे मिला ही नहीं। ये लोग का यही रहता है ना कि फ्रॉड करने के बाद इन लोग को मिलता नहीं है। उसके बाद अधर्व की आ गई थी बुआ, इनकी फ़्लाइट 1 घंटे डिले हो गई थी, तो ये आ गई थी। अधर्व को दिए थे इन्होंने 2 चॉकलेट, जो कि अधर्व खाएगा तो नहीं लेकिन उसको पूरा चॉकलेट का दशा बना देगा कि दूसरा कोई भी ना खा पाए, और उसके हाथ से अब कोई ले भी नहीं सकता है।
फिर हम लोग को आज आउटिंग के लिए जाना था बाहर थोड़ी देर के लिए, तो हम लोग जा रहे थे बाहर। और नीचे भी सब लोग क्रिसमस था, इसकी वजह से सब लोग घूमने गए थे, तो हम लोग भी थोड़े के लिए डिनर के लिए हम लोग भी बाहर जा रहे थे। और ये देखिए मेरा सूट, ये मम्मी ने मेरे लिए लाया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर इसको मम्मी ने फ़िटिंग भी किया था, तो ये सूट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसको मैं फ़र्स्ट टाइम पहनी थी, अब फिटिंग भी बहुत अच्छी आई थी इसकी। और यहाँ पर हम लोग निकल गए थे, काफ़ी देर सोचे कि कहीं घूम लेते, जहाँ जा रहे थे सब कुछ रास्ता भी बंद था, तो हम लोग अपना कहेंगे चलो डिनर कर लेते। फिर जहाँ पे डिनर करने आए वहाँ पर भी बहुत भीड़ थी। और ये हम लोग आए थे ना महोत्सव देखने के लिए, लेकिन महोत्सव भी बंद हो चुका था। डिनर के लिए आए तो यहाँ पर सीट भी नहीं मिल रही थी, तो पूरा हम लोग खड़े होके वेट कर रहे थे, सब लोग वेट कर रहे थे। और इधर उधर घूम रहा था कि कोई सीट खाली तो हम लोग भी बैठ जाएं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, रात हो गई थी। बज इधर को पब्लिक प्लेस पे बहुत मज़ा आती है, देख लीजिए आप लोग, इनको बहुत मस्ती चढ़ती है। कभी टेबल पे पटकेगा, कभी मेनू पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसका करता रहता है। फिर ये मॉर्निंग हो गई थी, तो उसके बाद मम्मी यहाँ पर देखिए बना रही हैं पकौड़े। वो भी जो सग्गा प्याज होता है ना, उसके पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। और मिर्च भी फ्राई कर दिया था, तो हम तीनों लोग। और यहाँ पर मैं देखिए अपने पति देव के लिए लेकर जा रही हूँ, बैठे हैं वो। और हम लोग को पकौड़े वकौड़े नाश्ता करके, और उसके बाद ये दोपहर का वीडियो है, मैं फटाफट से बना रही हूँ खाना। और यहाँ पर मैंने बनाई है पालक की दाल, और जिसको मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ। तो आप लोग देख लीजिए कितना देखने में टेस्टी लग रहा है ना, तो खाने में भी उतना ही टेस्टी है ये। और ये मैंने पालक की दाल बनाई थी और चावल बनाया था, और मम्मी के लिए रोटी। और हम लोग फटाफट से खा के, और क्योंकि सुहानी को जाना था घर, यहाँ से उसकी गाड़ी थी, और उसके बाद इनको जाना था उसको छोड़ने, तो मैंने कहा खाना बना लेते, आप लोग खाना वाना खा के जाइए। और मुझे भी और भी बाकी के काम है, मुझे भी क्लासेस के लिए जाना है, मैं भी लेट हो जाऊँगी। तो उसके बाद सुहानी जा रही है वापस से घर, जा रही है गाँव। उसके बाद वो कॉलेज के लिए फिर बाद में जाएगी, क्योंकि उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा हो? अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब तो डेली हम ब्लॉग्स लाते रहेंगे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी करें हमारे ब्लॉग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सकें। थैंक यू।